हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों DGAFMS थोड़ा मतलब बड़ा सा नाम है, तो इसमें आप लोगों ने सभी ने फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा। लेकिन एक चीज़ है जो सिलेबस, एक चीज़ क्या बहुत सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन के अंदर मिसिंग है। एक तो आप लोगों को दोस्तों सिलेबस जो है पूरा डिटेल में नहीं बताया गया है, जिससे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि आपका अर्थमेटिक आएगा या आपका वो दूसरा वाला क्या था, अर्थमेटिक से दूसरा एडवांस जो मैथ होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सारी चीज़ें होती है वो आएगा। उसका भी मैं आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर करूँगा। लेकिन डिटेल सिलेबस की बात करूँ तो देखो दोस्तों, ना तो इनकी वेबसाइट पर कुछ है अभी देखने को, और ना ही 2021 में एक पेपर कराया गया था इनकी तरफ से, है ना ही उसमें कुछ ऐसा देखने को मिला है। उस नोटिफिकेशन में भी डिटेल सिलेबस नहीं था। लेकिन ये जो सिलेबस आप लोग देख पा रहे हैं, क्लर्क का सिलेबस है जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर था, तो उसी से हम थोड़ा सा एक रेफरेंस लेने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे पेपर में क्या आएगा, एक तो जनरल नॉलेज आएगा, जनरल साइंस हमारे में नहीं आएगी, ठीक है, इसको काट देते हैं। मैथ्स हमारे में आएगा लेकिन कंप्यूटर साइंस हमारे में नहीं आएगी, और इंग्लिश भी हमारे में आएगा। थोड़ा एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस हम लोग ले ही सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करते हो तो देखो आप लोगों के नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो करंट इवेंट आप लोगों को सारे पढ़ के जाने हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड प्राइजेस के अंदर नेशनल अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, नोबेल प्राइजेस। हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट डेट, बैटल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोरेशन, द अर्थ, प्रिंसिपल पीक्स, डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स एंड फेमस वाटरफॉल्स, ज्योग्राफिकल टॉलेस्ट, बिगेस्ट लॉन्गेट्स एटसेट्रा। तो ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें देखनी है। कुछ टर्मिनोलॉजी भी आप लोगों से पूछी जाएंगी। कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स हो गए, इकोनॉमिकल टर्म्स हो गए, जैसे फिस्कल डेफिसिट आप लोगों ने सुना होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स हो गए, लीगल टर्म्स हो गई, मिसलेनियस टर्म्स हो गई, ठीक है। और रिट से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो लगभग हर एग्जाम में ही आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करते हैं ना, वो लीगल टर्म में आप लोगों के आते ही हैं। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन टाउन स्टेट यूटी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से। इंडियन न्यूज एजेंसीज, डेलीज, कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज क्या क्या चल रही है, तो यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत वाइड सिलेबस है ये, पूरा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, तो यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ भी आर्टिकल पूछ सकते हैं। एक आर्टिकल नंबर 32 है, इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किससे संबंधित है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। करंट अफेयर, हुज हु, कौन क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अब देखो जनरल साइंस नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि जनरल साइंस का आप लोगों से अलग से कुछ पेपर होगा, अलग से कुछ सब्जेक्ट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन आप लोगों के इस जीके वाले पोर्शन में इसमें डाल दे, है ना। कुछ बेसिक टाइप से क्वेश्चन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उस तरह के क्वेश्चन हो गए। और क्या है इसमें, आईआईटी का तो पेपर है नहीं आपका कि ठीक है, ये तो होगी मजाक की बातें। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोग देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन आप लोगों के इस तरीके से बनाए जाएंगे जो 16 से 20 साल, क्योंकि 10-12 उसमें लिख रहा था कि 10 to 12 स्टैंडर्ड के पेपर होंगे, और 12th स्टैंडर्ड इसी एज गैप के बीच में आ ही जाती है, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं तो अर्थमेटिक में ये सारा चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। और मैथ्स का दोस्तों हम अलग से देखेंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा भी है इनका, तो इनका मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम में सारी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री। तो मैथ को थोड़ा अलग कर देंगे, क्योंकि मैथ्स का आप लोगों का एक डाउट ये भी होगा कि आप लोगों का अर्थमेटिक पूछा जाएगा या एडवांस पोर्शन पूछा जाएगा, दोनों पूछे जाएंगे, है ना। इसका तो मेरे पास सोल्यूशन है आप लोगों का पूरा पक्का ऑफिशियली है, तो उसको तो हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आप लोगों को नहीं आना तो इसको भी छोड़ दीजिए। आते हैं हम इंग्लिश पर। थी इंग्लिश में आप लोगों के कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आप लोगों का ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, ठीक है। वर्ब से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेंस से आप लोगों के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करेक्शन में करके, है ना। और सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना, अफर्मेटिव, यूज ऑफ फ्रेज कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। और ईडियम एंड फ्रेज, सिनोनियम एंड एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपका वोकैब का भी अच्छा खासा प्रपोर्शन इसमें रहने वाला है, ठीक है जी। अब ये तो दोस्तों आप लोगों का इंग्लिश क्लियर हो गया और आप लोगों का जीके क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आप लोगों के मैथ्स को लेकर के कि मैथ में क्या चीज़ें चलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पर भी।
देखिए दोस्तों, इस समय हूँ मैं DGA-FMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि पेंसिल यहाँ पर नहीं चलेगी, पेन ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है कि बेसिक नॉलेज आप लोगों की टेस्ट की जाएगी। ठीक है, हाईलाइट तो हो ही जाएगा। देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लोगों की बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आप लोग रीजनिंग आराम से कर लेंगे। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लिखा है बेसिक अर्थमेटिक स्किल चेक की जाएगी, है ना। तो खाली आप लोगों का बेसिक जो मैथ है वो आप लोगों को टेस्ट करा जाएगा। अर्थमेटिक स्किल जिसमें आप लोगों के टाइम एंड स्पीड वगैरह, ये पाइप एंड सिस्टम वाले, है ना, वो काम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो ये सारा आप लोगों का चेक किया जाएगा। और अर्थमेटिक का आप लोगों ने भी मैथ में, मैं भी अब PDF जो दिखा रहा था तो उसमें आप लोग अर्थमेटिक का सारा सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।